अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शहर। जैसा कि BPS 5 to 15 ग्रेड STS की जानिब यानी IBL की जानिब से आज 14 जून 2023 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पेपर को सॉल्व किए हैं। अभी इसका ये पार्ट 3 है, हमारा पेपर का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 हम कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 बाकी हमने कर दिए हैं प्रीवियस लेक्चर में। अभी क्वेश्चन नंबर 51 में देख रहे हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ द इनकम, 1/5 इनकम जो होती है स्पेंड करने के बाद जो कह रहा है कि अमाउंट बच रहा है हमारे पास 1,12,000। कितना? 1,12,000। ठीक है, और लेफ्ट ये हमारे पास बच गए हैं, लेफ्ट है हमारे पास मौजूद हैं। द टोटल इनकम इज़, अब कह रहा है कि टोटल इनकम कितनी बनेगी, तो हम ऐसे सिंपल फ्रैक्शन की फ़िगर बनाएंगे। फ्रैक्शन की ये फ़िगर हमारे पास आ गई। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फ़िगर आ गई। अब इसके हम कितने पार्ट्स बनाएंगे? ये कितने? 1/5। ये कह रहा है 1/5 यानी 5, टोटल 5 हैं, उसका एक हिसाब पहले हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब कहेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो एक हिसाब क्या करें, इसका डिलीट करते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये कह रहा है ये हमने स्पेंड कर दिया है। ठीक है, ये स्पेंड हो गया, ये पोर्शन आपका स्पेंड हो गया। बाकी जो ये बचे 4, ये जो आपके 4 बचे उनकी वैल्यू आपको बता रहा है 1,12,000। ठीक है, अब ये इसने एक यूज़ कर लिया, इसकी ये वैल्यू 1,12,000। अब इसकी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ? इस 5 के साथ डिवाइड करेंगे, इस 5 के साथ। अब ये डिवाइड करेंगे हम, ये जो पोर्शन है 1 2 3 4, तो इसको 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो टेबल पढ़ेंगे, यानी 4 1 4, 4 2 8 हो जाएंगे, 4 2 8 और 3 बच के इसके पास 3 आ गए। तो यहाँ पे करेंगे 4 8 32, 4 8 32 हो जाएंगे और 3 0 ये सेम आ जाएंगी। ठीक है, 3 0 आ जाएंगी। यहाँ पर आपके पास क्या अमाउंट आ गया? 2 3 यानी 23,000 आपको मिल गया। इस अमाउंट का मिल गया 23,000। 23,000 में क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल 1,12,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास एडिशन में क्या अमाउंट आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं आप लोग 1,40,000 51 में कहाँ पर आ रहा है? 140 डी ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसी टाइप की प्रैक्टिस करें, क्योंकि कभी कभार के कोई फ्रैक्शन को इस तरह से भी करते हैं, कभी इसको डीपली भी करते हैं। आए तो क्वेश्चन नंबर 52 की जानिब चलते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। द 3 sacks आर फुल ऑफ ग्राम्स वेट 315। ये कह रहा है कि 3 बोरियां भरी हुई हैं ग्राम के साथ जो हैं 315 kg। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ़ ईच एम्प्टी सैक वेट 5 kg, हर एक खाली का जो वज़न है 3 जो है उन हर एक का जो वज़न है 5 kg है। द वेट ऑफ ग्राम इन ऑल सेक्सेस, अब सारों का जो ग्राम, जो सारे ग्राम है उनका कितना वज़न बनेगा। ये इसी टाइप का कल भी पेपर आया था, परसों भी आया हुआ था। तो इसको अभी वर्डिंग को देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है, वर्डिंग को देखकर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कह रहा है कि कितनी सेक्स हैं, ये बोरियां कितनी हैं, 3 बोरियों का जो टोटल वज़न बता रहा है। 3 जो बोरियां हैं उनका ग्राम जो हैं उनमें कितने हैं, 315 kg हैं। ठीक है, अब एक खाली बोरी जो है, एक खाली बोरी का वज़न कितना है वो बता रहे हैं आपको 5। ठीक है, अब टोटल कितनी है, 3 है। मल्टीप्लाई करें इसको 3 के साथ, 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 15 kg मिल जाएंगे। अभी आपके पास क्या है, टोटल कितना मिला हुआ था, ये आपको मिला हुआ था 315 मिला हुआ है। 315 में से क्या करेंगे आप, 315 में से माइनस कर देंगे आप 15। सिंपल है, ये माइनस का सवाल है। 315 में से माइनस 15 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300, यानी आपके पास जो वज़न बचेगा 300 में बचेगा। जो आपका राइट आंसर आएगा ये 52 का 300 राइट आंसर है, 20 का 20 राइट आंसर। ठीक है, ये सिंपल सवाल आते हैं, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट चलते हैं। ये कल भी इसमें आया था कि कोई चीज़ बताई गई थी या कोई गाड़ी में बताई गई थी, तो उसमें से वज़न मालूम, उसका जो है गाड़ी का वज़न और जो कैनर है और गंदम का वज़न अलग अलग करना था और बताना था कि कितनी गंदम है वगैरह, उससे जो उसका वज़न था, जो डब्बा वगैरह था या कोई कार्गो वगैरह था, इस टाइप का मैंने कल सवाल समझाया हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट और 3 डिजिट नंबर इज़।
क्या बनेगा। इसी टाइप का कल मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था, तो मैं चार्ट दिखाता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, कल मैंने आपको इसी का चार्ट दिखाया था। चार्ट में देखें इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6 होते हैं, और ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5 आगे जो चलते रहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट इवन नंबर 1 डिजिट कौन सा होता है, 8 होता है। लार्जेस्ट इवन नंबर जो 2 डिजिट का होता है तो वो 98 होता है। ये 2 डिजिट है, नंबर 1 है। ये 3 डिजिट वाला है जो आपका इवन होगा, लार्जेस्ट बड़ा लार्जेस्ट इवन जो डिजिट होगा वो होगा 998। और जो लार्जेस्ट ऑड नंबर होगा वो 1 डिजिट 9 होगा, 2 डिजिट होगा 99 होगा ऑड नंबर, ये आप लोग ज़हन में रखिएगा। और 3 डिजिट 99 होगा, ठीक है, 999। और जो आपके स्मॉलेस्ट इवन 1 डिजिट होगा वो आपका होगा 2, और जो होगा इवन सेकंड नंबर पे होगा यानी 2 डिजिट नंबर होगा वो 10, इवन थर्ड नंबर जो होगा यानी 3 डिजिट नंबर होगा वो 100 हो जाएगा, और 4 डिजिट नंबर 1000 होगा। ये आपको जहन में रख लेंगे। और यहाँ पे कह रहा है स्मॉलेस्ट ऑड 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। फिर जो होता है 2 डिजिट नंबर 11, 3 डिजिट नंबर 101, और 4 डिजिट 1001 होता है, ठीक है। ये चार्ट अगर आप लोगों को जहन में रहेगा, याद रहेगा, तो आसानी के साथ आगे आप जो भी सवाल आएंगे तो आप 1 डिजिट के, 2 डिजिट के, 4 डिजिट के आप आसानी से को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा हमारे पास, 999, ये ऑड 3 नंबर। और फिर कौन सा पूछ रहा है, लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर। फिर कह रहा है स्मॉलेस्ट ऑड 3 नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर कौन सा बनेगा हमारे पास, स्मॉलेस्ट में कौन सा होगा, छोटे से छोटा जो होगा 101। अब इससे कम करेंगे तो यानी ये हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा, 100 हमारा इवन नंबर हो जाएगा, इसलिए हमें पास ये होगा। अब क्या करना है, इससे पूछ रहा है, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, माइनस ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे तो यानी 9 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 में से 0 गया तो 9 सेम, 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा। तो हमारा डिफरेंस क्या बचा, 898 हमारे पास क्या बच गया, डिफरेंस आ गया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 53 का 898 कहाँ पर, 898 बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसी टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट पेपर दे आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो चार्ट मेरा याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है अ मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज, 2 ईयर अगो हर एज वाज 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज, द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। अब इसकी प्रेजेंट जो डेट है यानी प्रेजेंट इसकी जो अभी इसकी एज है वो कितनी है इसकी बेटी की। तो ये सवाल रिपीट हो रहा है तीनों दिनों में। अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इसको थोड़ा सी लॉजिक होती है, थोड़ा इसको समझने की बात होती है। एक होती है इसकी मदर की एज है, ठीक है, उसको सपोज़ कर रहे हैं हम, ये मदर हो गई x, ये हो गई इसकी बेटी हो गई, ठीक है, यहाँ पर भी x आ गया। अब ये कह रहा है मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स। अब इसकी अम्मी की उम्र जो है 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है तो उसको 4 के साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर एज के साथ। 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है, यानी -2 कर देंगे, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं किसी में, मुझे कि ये क्योंकि क्लियर नहीं है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 भी हो सकता है। मुझे लॉजिक ये क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 लग रहा है तो मैंने 2 कर दिया। अगर आपके पास 3 है तो यहाँ पर 3 लिखिएगा, अगर आपको लग रहा है 4 है तो यहाँ पर 4 लिखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है इसकी एज 5 टाइम्स, फिर कह रहा है 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज। अब जो इसकी अम्मी की उम्र से जो है 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ ठीक हो गया। तो अभी ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सोल्व करें। अगर यहाँ पर आपके पास 3 आ रहा है तो आप 3 कर दें, क्योंकि मेरे पास 2 मुझे लग रहा है, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल है आपके पास। अब ये इक्वेशन हो गई 4x - 2 इजिकल, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को x के साथ तो 5x हो जाएगा, ठीक है, -5 को 2 के साथ 2 5 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो वो फर्दर सॉल्व करेंगे, जो x वाले एक साइड लेके आएँ, 4x, ये इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, -5x इजिकल टू -10, ये माइनस से इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा +2, ठीक है 4x में से 5x गए तो यानी माइनस का x बचेगा, इधर 10 माइनस के हैं 2 गए तो यानी माइनस के 8 बच जाएंगे, ये माइनस गई तो x इजिकल टू 8 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आप आंसर देखें यहाँ पर है कि नहीं है, x इजिकल 8 है। क्वेश्चन नंबर 54 में 8 है तो आपका बी आंसर सही रहेगा। अगर वैल्यू ये है, अगर वैल्यू चेंज है तो आप उसको देखिएगा। अगर यहाँ पर 3 है तो उसको आप अलग से तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अभी क्वेश्चन मिला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 55 है। हाँ, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 6:5, ठीक है। इफ़ दे डिफर बाय 6 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर कौन से होंगे। अब ये आपको रेशो दे रहा है, इसमें कह रहा है कि इसका डिफरेंस आपके पास 6 हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें ये हमारे पास जो डिफ़र आ रहा है वो कह रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। डिफ़र में आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, डिफरेंस आए। तो इसमें आप ऐसे करें कि मल्टीप्लाई करके देखें, तो जहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें उसमें आपके पास वैल्यूज़ में आपको जो डिफरेंस मिले वो 6 भी मिले तो आपका आंसर सही आए। यानी यहाँ पे देख लें 42 में आप 5 का टेबल 42 पे नहीं लगता है, 5 का टेबल 36 पे भी नहीं लगता है। तो यानी ये आपका डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये 40 पे तो ये लग सकता है, 34 पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अभी ये 30 है और 36 है। 5 का टेबल 30 पे लग रहा है, 5 5 25, 5 6 30, 5 6 30 लग रहा है, और 6 6 36, 6 6 36 आ गया। 36 माइनस करें आप ये 6, तो आपके पास 30 आ गया, ठीक है। तो यानी आपका राइट आंसर आपका डी रहेगा, यानी 36 और जो 30 है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको वैल्यू पुट करके देखेंगे तो इन दोनों में, और 5 का टेबल लग रहा है यहाँ पे 5 5 25, 5 6 30, 5 6 30 लग रहा है, और 6 6 36 लग रहा है। 36 में से आप 36 में से -6 करेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा, ठीक है। ये 30 भी आ गया और ये हमारे पास स्टेटमेंट सही आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में डायगोनल्स कितने होते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटर होता क्या है। ऐसी बन शिकल जिसके 4 साइड्स हों और 4 कोने हों, ये हो, या कोई भी ऐसी हो बन शिकल कोई भी हो, इसके यानी 4 साइड से हों, ये होता है क्वाड्रिलेटर। और इसमें कह रहा है डायगोनल्स, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये इसने क्रॉस कर लिया, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटर। और ये दूसरा यहाँ से यहाँ तक आया ये क्वाड्रिलेटर, ये एक क्वाड्रिलेटर, ये दूसरा क्वाड्रिलेटर, ठीक है। ये यानी डायगोनल्स आ गए। ये क्वाड्रिलेटर एक हमारी फिगर, दूसरी ये हो गई। आप कोई भी एक निकालेंगे उसमें आप क्या करेंगे, डायगोनल्स, ये आपकी लाइन एक डायगोनल, ये दूसरी डायगोनल, यानी 2 डायगोनल्स आ जाएंगे। आपका आंसर जो रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। ऑप्शंस में देखें 2 है, हाँ 2 है, बी इज आपका राइट आंसर, बी 2 जो डायगोनल्स रहेंगे इसमें, ठीक है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटर, डायगोनल्स जो आते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 है स्क्वायर पोर्टल हुज एरिया इज 2025 सेंटीमीटर। एरिया क्या है इसका, 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ईस्ट साइड ऑफ द पोर्टल इज, ये आपका स्क्वायर हो गया जिसके चारों पास यानी 4 साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, उसका जो आपका ये बता रहा है एरिया, जो इसका आ रहा है एरिया 2025 आ रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसका जो ईच साइड मालूम करनी है तो इसको क्या करना होता है, रूट निकालना होता है, यानी अंडर रूट निकालना होता है, ठीक है। अब अंडर रूट निकालने के लिए आपको फैक्टर भी निकालते हैं, फैक्टर के मदद से भी निकाल सकते हैं, और इनके आपको शॉर्टकट कुछ याद हों, 20 25 40 तक आपको याद हो, 45 तक, तो आपको आसानी हो जाएगी। इनका जो निकलेगा 45 निकलेगा, ठीक है। 45 का आप स्क्वायर करेंगे, 45 का आंसर आ जाएगा। अभी 45 को मल्टीप्लाई करें 45 के साथ तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा 2025, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल आया, तो आपका आंसर रहेगा 45। यहाँ पर देख लें 45 है कहीं पर, 45 ए इज़ राइट आंसर है आपका, ठीक है। क्योंकि ये कल भी मैंने आपको समझाया था इसका कैसे निकालते हैं, रूट निकालने का तरीका मैंने समझाया हुआ था, अंडर रूट निकालने का तरीका समझाया होता है। छोटे छोटे होते हैं 25 का, तो आपको 5 5 25 होता है, ठीक है। 5 5 25 होता है, वो तो आपको पता है, ठीक है। इस वजह से 16 का 4 4 16 आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन को देखने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 58, उसमें कह रहा है वुमेन्स वेज वाज रिड्यूस बाय 50%। एक औरत का जो वेजेस है वो 50% रिड्यूस हुआ है। अगेन द रिड्यूस वेज वाज इंक्रीज बाय 50%। फिर जो उसका दोबारा हुआ है वो 50% इंक्रीज हुआ है। हर लॉस इन द टर्म्स ऑफ द परसेंटेजेस, उसका परसेंटेज में बताएं कि कितना उसका पास लॉस हुआ यानी नुकसान हुआ। तो अभी हम सपोज़ करते हैं मेरे पास मालूम नहीं है कितना उसके पास वेजेस थे, तो सपोज़ करते हैं कंसीडर कर रहे हैं 100 थे, ठीक है। 100 का जो 50% होता है, सपोज़ करें 100 का 50% जो होगा तो वो 50 हो जाता है, ठीक है। 100 का 50% 100% का जो होगा 50% हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि 100 में माइनस करेंगे तो वो कितना लॉस हुआ, 50% कह रहा है, तो माइनस कर देंगे 50 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। आंसर आ जाएगा 50। अब कह रहा है उस 50 पर जो आपके पास पहले मिला, फिर उस पर जो उसको प्रॉफिट हुआ है 50%, ये 50। अब जो आंसर आया, अब इसको प्रॉफिट हुआ है इस अमाउंट पर
50%। अब 50% का 50 का परसेंटेज निकालेंगे ऑफ 50%, तो क्या बनेगा, यानी 50, 100 का 50% 50 हो जाएगा, यानी 50 का परसेंटेज 50% कितना हो गया, 50 का 15% जो 50% जो होगा वो होगा आपके पास 25। ठीक है, ये सिंपल में टाइम कम होने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी 50 में प्लस करेंगे आप 25। ठीक है, ये कितने हो गए, 75% हो गए अभी। ठीक है, अभी 75 तो हो गए। अब पहले हमारे पास टोटल कितना था, 100 था। 100 में से माइनस क्या करेंगे, 75 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। 25% इसके पास कितना हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, 25% इसका लॉस हुआ। मैंने आपको बताया हुआ है परसेंटेज के बारे में डीपली बताया हुआ है। कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, उसका आप 50% निकालेंगे तो ये 50% इसका 50 हो जाएगा। 100% का 75% निकालेंगे तो ये 75 हो जाएगा। 50 का अगर आपको 50 का परसेंटेज निकालना है, 50 का निकाल रहे हैं 50% तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई भी ऐसे वैल्यू आ जाए आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग गिवन नंबर इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर इसमें से कौन सा नहीं है। बाइनरी नंबर आपको पता है 0 और 1 का होता है, आपको पता है, मैंने कहा 0 और 1 होते हैं। जो भी नंबर आते हैं 0 1 1 0 या 1 0 1 इस टाइप के आएंगे। यहाँ पर देखें 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0। ठीक है, अब 1 0 0 3 है, 3 आ गया, यानी सी आपका जो है बाइनरी नंबर नहीं है। सी जो है आपका सही आंसर है, जो बाइनरी नंबर नहीं है। बाइनरी में सिर्फ 1 0 1 ही आता है। बाइनरी में यानी 2 होते हैं, 1 0 1 आते हैं, 2 3 4 5 वगैरह नहीं आते हैं। तो इसका 59 का आंसर जो रहेगा आपका सी रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 60 है द वैल्यू ऑफ 18 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़। अब बाइनरी नंबर में आपको पता है 0 और 1 होता है, बाइनरी 2 से स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना होगा, इसकी एलसीएम जैसे निकालते हैं इसी तरह से निकालेंगे, 18 की निकालेंगे। मगर इसमें रिमाइंडर जो होता है वो लिखते जाएंगे हम, रिमाइंडर जो भी होगा हम लिखते जाएंगे। अब 2 से इसे डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया जाए, 2 8 द 16 2 8 द 16 2 9 द 18, यानी पूरा पूरा हो गया। तो आपके पास रिमाइंडर 0 बच गया, 2 4 द 8 1 बच गया। ठीक है, 2 2 द 4, ठीक है, रिमाइंडर 0, 2 1 द 1 2 1 द 2 और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्या हमारे पास नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, यानी 18 का हमारे पास क्या बचा आया, 1 0 0 1 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है 1 0 0 1 0 आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर देख लेंगे इसका कौन सा आंसर सही है। 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0, यानी ए जो है आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का। आई होप कि ये चीज़ें आपसे क्लियर होती जा रही हैं। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी पर नए हैं तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जो भी अगली टेस्टें आएंगी या आने वाली हैं या जो गुजर चुकी हैं, हमने सारे टेस्टों का जो है साइंस और जो मैथमेटिक्स है उसको एक्सप्लेन किया है, हर एक टर्म को एक्सप्लेन किया है। उसके साथ ही जो माजी में गुजर चुकी हैं पीएसटी जीएसटी और जो भी टेस्ट हैं एसटीएस वालों ने कंडक्ट किए हैं, एनटीएस वालों ने कंडक्ट किए हैं, उनको हमने कॉन्सेप्चुअल डीपली देखा है। आज का जो अभी वाला पेपर था अभी हमने इसको जल्दी जल्दी में किया है, क्योंकि ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी, कवर कर ली थी और इन पर सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में से सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। इस वजह से अभी इसको फर्दर डिटेल में नहीं जा रहे थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स।